पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया कविता है, जिस कविता में एक माँ की दर्द को दर्शाया गया है। जिस कविता में वैसे पुत्र जो इस देश के लिए लड़ते लड़ते अपने जान की निछावर कर दिए, वैसे पुत्र का कर्म क्षेत्र का वर्णन किया गया है। इस कविता में एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़पती है, बिलखती है। एक माँ अपने बच्चे को खिलौना कह के संबोधित करती है। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी पुत्र को संदेश देते हैं कि मेरे भाई, मेरे बहना, यूँ माँ को यूँ छोड़ न जाना। बड़ा कठिन है माँ को बेटा खोकर अपना मन समझाना। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी माँ की वैसी दशा का वर्णन करती है, जिस दशा में माँ विवश होकर घर में अकेले बैठकर अपने पुत्र की याद में आंसू बहाती है। माँ वह योद्धा होती है, माँ वह ताकत होती है, माँ वह जुनून होती है जो बेटा को शक्ति देती है। लेकिन जब वह बेटा माँ के बीच न होती है तो माँ की दर्द बिलखता है। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी देश की आज़ादी पे मर मिट जाने वाले पुत्र का वर्णन किए हैं, जिसमें माँ एक बिलख कर कहती है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। माँ तड़प रही है, माँ बेचैन हो रही है, अपने बेटा की याद में बेचैन हो रही है और माँ कह रही है कि है खुशी की उल्लास विश्व पर छाया। इस देश को आज़ादी मिला है, दसों दिशा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। मेरे भारत देश को जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिला तो दसों दिशाएं हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। कहीं गुलाल चल रहे हैं तो कहीं गोलियां चल रहे हैं, खुशी की माहौल है, कहीं डंका बज रहे हैं। लेकिन वैसे परिवार के बारे में सोचिए मेरे भाई, जिस परिवार का इकलौता संतान था और अपने माँ को बुढ़ापे समय में, अपने पिता को बुढ़ापे समय में छोड़कर इस देश के लिए कुर्बान हो गए। उस माँ के दर्द को देखिए मेरे भाई, उस माँ के तकलीफ को देखिए। माँ बेचैन हो रही है और बोल रही है कि है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। माँ के लिए बच्चा हो या जवान वह खिलौना ही होता है। माँ के लिए संतान उसका खिलौना ही होता है। हाँ मेरे भाई, माँ के लिए खिलौना होता है। माँ की दर्द को समझिए, माँ की करुणा को समझिए। माँ को कभी दिल नहीं दुखाना है मेरे भाई, माँ को कभी दिल नहीं दुखाना है। अगर आप सोच रहे होंगे ना कि माँ के दिल को दुखाकर हम शांति और सुकून की जीवन जी लेंगे तो गलत। माँ बेचैन होती है अपने बच्चे के लिए, माँ तड़पती है अपने बच्चे के लिए, माँ बिलखती है अपने बच्चे के लिए। देख लीजिए आज पुत्र वियोग कविता के द्वारा माँ के एक दर्द और करुणा को मैं दिखाने जा रहा हूँ, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया है। माँ अपने संतान को शीत न लग जाए जिस भय से कभी गोद से नहीं उतारती है। हाँ, माँ अपने संतान को शीत न लग जाए जिसके भय से कभी गोद से नहीं उतारती है। और सारे काम को छोड़कर एक बार अगर माँ कह दे तो माँ सारे काम को छोड़कर अपने पुत्र के पास चली आती है। माँ वह योद्धा होती है, माँ वह लड़ाकू होती है। संसार के सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। इस संसार के सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। आप दुनिया से झूठ बोल दीजिए चलेगा, लेकिन अपने माता पिता से कभी झूठ नहीं बोलिएगा, नहीं तो आप हार गए, खुद से हार गए। झूठ नहीं बोलना है। जीवन में सफल बनना चाहते हैं तो माता पिता से आपको झूठ नहीं बोलना होगा। देखिए, आप समझिए, सोचिए कि एक माँ कितना बेचैन होती है। कहा जरा शीत न लग जाए जिस भय से। हाँ, जब बच्चा का जन्म होता है ना तो 9 माह माँ कोख में रखती है, दर्द सकती है, तकलीफ सहती है और तब इस बच्चे को जन्म देती है और अपने स्तन की दूध पिलाकर बच्चे को पालती है। बच्चे अगर दाहिने साइड में अगर बिछावन गीला कर देते हैं तो माँ बाएं साइड में सुला देती है। बच्चे अगर बाएं साइड में भी बिछावन गीला कर देते हैं तो माँ बीच में सुला देती है, खुद गीले बिछावन पे सोती है। अगर बच्चा बीच में भी गीला कर दे तो माँ उसे अपने सीने पर सुलाती है।
लेकिन अपने बच्चे को कभी गीले बिस्तर पर नहीं सुलाती है। सोच सकते हैं कितना दर्द, कितना तकलीफ सहती है माँ, बहुत सहती है। अपने संतान के लिए, अपने पुत्र के लिए सारी दुख तकलीफ को अपना लेती है। और एक बार संतान माँ कह दे तो सारे काम को छोड़कर उसे अपने स्तन की दूध पिलाती है। सोच सकते हैं कितना तकलीफ सहती है माँ। और जब वह पुत्र बुढ़ापे समय में अपने माँ का साथ छोड़ देता है तो माँ रोती है, तड़पती है, बिलखती है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा यह कविता भावुक करने वाली कविता है मेरे भाई। यह सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए कविता नहीं है, माँ की महत्व को समझने के लिए है, माँ की दर्द, माँ की करुणा को समझने के लिए मेरे भाई। इस कविता को समझिए, माँ के दर्द। अगर आपके जीवन में माँ है तो उनकी अहमियत को समझ के उनका इज्जत कीजिए, उनका मान सम्मान कीजिए, उनका प्रतिष्ठा बचाइए मेरे भाई। माँ का इज्जत प्रतिष्ठा बचाना और माँ का सम्मान करना, माँ का संस्कार बनना एक पुत्र की सौभाग्य की बात होती है। आपके जीवन में अगर माँ है तो उनकी मान प्रतिष्ठा को बचा कर रखना मेरे भाई, बचा कर रखना। माँ कहती है, थपकी दे दे जिसे सुलाया और जिसके लिए लोरिया गाई। थपकी दे दे जिसे सुलाया और जिसके लिए लोरिया गाई। उसके मुंह पे जरा सी मलिनता देखकर आंख खोल रात बिताई, आंख खोल रात बिताई। सोच सकते हैं जब बच्चा रात में नहीं सोता है ना तो माँ सारे काम को छोड़ देती है और उसे थपकी दे देकर सुलाती है। थपकियाँ दे देकर सुलाती है माँ, सारे काम को छोड़ देती है, अपनी नींद को त्याग देती है और उसको थपकियाँ दे देकर सुलाती है। उसके लिए लोरियाँ गाती है माँ, उसके लिए कहानियाँ कहती है माँ, उसके लिए हर दुख तकलीफ को झेलना पसंद करती है। इकलौता योद्धा माँ हो सकती है। दुनिया का कोई भी रण क्षेत्र में हीरो या कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो आपको इतना प्यार कर सके। इकलौता योद्धा माँ, समझिए उनकी इज्जत को। आज जब पुत्र का शादी हो जाता है तो पुत्र अपने माँ को गाली देते हैं, पुत्र अपने माँ को बद्दुआ देते हैं, मरने की तमन्ना करते हैं। अपने पत्नी के चाहत में पुत्र अपनी माँ के उस ममता को भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। आप सोच सकते हैं कितना दर्द सहती है माँ, आप सोच सकते हैं कितना तकलीफ सहती है माँ। आपके मुंह पे जरा सी मलिनता देखकर उसकी आंखों की नींद उड़ जाती है। वह कोई और नहीं हो सकता, वह सिर्फ माँ हो सकती है। आपको समय के साथ में हर कोई छोड़ सकता है, आपको भाई छोड़ सकते हैं, आपको पिता छोड़ सकते हैं, आपको हर कोई छोड़ सकता है, आपकी पत्नी छोड़ सकती है, आपके बच्चे छोड़ सकती है, लेकिन रात दिन के साथ ही आपकी माँ आपको कभी नहीं छोड़ सकती है। आपकी माँ आपको कभी नहीं छोड़ सकती है। योद्धा होती है मेरे भाई, योद्धा होती है। वह थपकियाँ दे देकर सुलाती है, आपके लिए लोरियाँ गाती है, आपकी आंख में जरा सी भी मलिनता देख लेती है, आपके मुंह पे जरा सी मलिनता देख लेती है, आपके तकिया के पास बैठकर सारी रात बिता देती है, सारी रात बिता देती है। माँ की दर्द को समझिए, माँ की करुणा और प्यार को समझिए। माँ को भूलना नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही है कि माँ को भूलना नहीं है मेरे भाई, यूँ माँ को यूँ भूल न जाना, क्योंकि बड़ा कठिन है माँ को बेटा खोकर अपना मन समझाना, बेटा खोकर अपना मन समझाना। तीसरा पद में माँ बोलती है कि जिसके लिए भूला अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। जिसके लिए भूला अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। कहीं नारियल कहीं बतासे, चढ़ाकर अपना शीश नवाजा। माँ किसी से भी लड़ लेती है अपने संतान के लिए, किसी से भी योद्धा होती है माँ, किसी से भी लड़ लेती है, अपनेपन को भूल जाती है, सबको भूल जाती है। माँ अपने संतान की खुशी के लिए सबको भूल जाती है। कहीं नारियल और कहीं बतासे तो कहीं दूध चढ़ा चढ़ा कर शीश नवाजती है। भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरे पुत्र का आयु लंबी देना, मेरा भी उम्र मेरे पुत्र में दे दो। मेरे भगवान, मेरे पुत्र को खुशियाँ ही खुशियाँ देना। माँ प्रार्थना करती है। दुनिया में कोई योद्धा प्रार्थना आपके लिए नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। माँ खुद को त्यागना जानती है अपने पुत्र के लिए,
खुद को समर्पित करना जानती है अपने पुत्र के लिए, वह और कोई नहीं, वह सिर्फ माँ हो सकती है, वह सिर्फ माँ हो सकती है। अगर आपके जीवन में माँ है तो माँ के दर्द तकलीफ को जानिए, समझिए और उनकी इज्जत कीजिएगा मेरे भाई। बड़े नसीब वाले होते हैं जिनके नसीब में माँ होते हैं, बड़े नसीब वाले होते हैं। कहा जाता है ना कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है मेरी माँ, वो मेरी माँ। हाँ मेरे भाई, वास्तव में माँ बहुत भोली होती है, माँ प्यारी होती है, माँ बहुत भोली होती है। आपकी हर नादानी को वो मुस्कुरा कर सहती है। माँ भोली होती है और आप इस चीज़ को मत भूलिए मेरे भाई। अगर नसीब में माँ है तो उसका कदर इज्जत करना एक बच्चे के लिए धर्म बनता है। आप उनका कदर कीजिए, इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए, प्रतिष्ठा कीजिए मेरे भाई। इसमें ही सबसे बड़ा कहा जाता है जीत है मेरे भाई, इसमें ही सबसे बड़ा जीत है। जो अपने माँ की दिल को दुखा कर सोचता है कि हम सफल बन जाएंगे, तो सफल होकर भी वो जिंदा इंसान नहीं, वो मुर्दा इंसान के समान है। अपने माँ के दिल को कभी नहीं दुखाना है, अपनी माँ के दिल को कभी नहीं दुखाना है। माँ कहती है कि जिसके लिए भूला अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल कहीं बतासे चढ़ाकर अपना शीश नवाजा। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। बड़ा कठिन है, मैं विवश बैठा रहा और छीन ही गया छौना मेरा। माँ अपने पुत्र के बारे में कह रही है कि मैं नारियल चढ़ाया, बतासे चढ़ाया, देव बनाया, पत्थर को भी देव बनाया और फिर भी कोई कुछ न कर सका और छीन ही गया खिलौना मेरा। माँ की खिलौना छीन गया। माँ तड़प रही है, बेचैन हो रही है, विवश हो रही है। उस समय माँ के दिल में कितने तमन्ना जगे थे कि मेरा पुत्र मेरे लिए क्या है ना है। प्रेम प्रतिष्ठा कितना बनाकर माँ रखी थी, लेकिन जब माँ का एक लौता संतान इस देश के लिए शहीद हो गया तो माँ कितना बेचैन हो रही है। माँ छौना कर रही है, अपने पुत्र को खिलौना कर रही है। हाँ, माँ विवश होकर अपने घर में बैठी हुई है, अपने पुत्र की याद में विवश हो गई है। माँ वह अपने पुत्र से लगाव में खुद को त्यागना पसंद कर रही है मेरे भाई, खुद को त्यागना पसंद कर। आप माँ के दर्द को समझिए, आप माँ के करुणा को समझिए, आप माँ के बेचैनी को समझिए। कितना सहती है माँ मेरे भाई, कितना सहती है माँ, कितना तकलीफ सह रही है माँ। वह आप सोच सकते हैं कि देश की आज़ादी हुआ, हर तरफ खुशी ही खुशी, लेकिन माँ वह बेचैन है जिसका पुत्र इस देश के लिए शहीद हुआ। और आज के युग में भी कुछ माँ बेचैन होती है इस विषय से कि उसका पुत्र तो जिंदा होता है, लेकिन वो अपने माँ के तरफ नहीं, अपने माँ को गंदे शब्दों से बोलता है, अपने पत्नी के लिए उसे भला बुरा बोल देता है। सोच सकते हैं वह असली फिल्म एक्टर जो कहता ना, हीरो हीरोइन आप कहते ना, वह रियल में माँ और पिताजी, हीरो और हीरोइन आपके जीवन के लिए महत्व रखते हैं। माँ और पिता महत्व रखते हैं। परिवार में माता और पिता ना हो तो परिवार खाली और सूना दिखता है मेरे भाई, खाली और सूना दिखता है। माँ विवश होकर बैठी हुई है, बेचैन हो रही है अपने पुत्र की याद में, और क्या गा रही है? चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। माँ बेचैन होकर उनके दिल के अंदर में यही सब होता होगा कि एक बार भी कुछ बताया नहीं, एक बार भी कुछ बोला नहीं, कहाँ चला गया। एक आहें भरी होगी हमने न सुना होगा, एक आहें भरी होगी हमने न सुना होगा, जाते जाते तुम तो
आवाज तो दी होगी, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। माँ कह रही है मेरा बेटा आवाज दिया होगा, लेकिन उस समय हम नहीं सुने होंगे। माँ बेचैन होती है, माँ बोल रही है कि मेरा बेटा आवाज दिया होगा, लेकिन हम नहीं सुने होंगे। हे भगवान, मेरे बेटा को क्यों तुम ऐसा किया मेरे बेटे के साथ। माँ भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, कहीं से एक पल के लिए भी मेरे बेटे को भेज दो, उसको अपने गोद में सुलाकर उसके सर को सहला सहला कर उससे बोलूँगा कि मेरा बेटा, अब तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। एक माँ बेचैन होती है, दर्द को बताती है। सोच सकते हैं कि माँ के सिवाय इस दुनिया में कोई आपकी इतना चिंता नहीं कर सकता है। इस पाठ में सुभद्रा कुमारी चौहान जी माँ के दर्द को उजागर करने की काम किए हैं। पुत्र वियोग, पुत्र का क्या होता है अहमियत माँ के जीवन में, उसका वर्णन किए हैं। पुत्र जैसा भी हो, लेकिन माँ के लिए वह हीरा से कम नहीं है, हीरा से कम नहीं है। माँ के लिए वह खिलौना होता है। मेरे भाई समझिए, माँ के लिए पुत्र खिलौना होता है। जब वह खिलौना बुढ़ापे समय में अपने माँ को छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है, तो माँ के दिल में कितना दर्द होगा। मेरे भाई सोच सकते हैं कितना दर्द, कितना तकलीफ होगा, सोच सकते हैं। माँ कह रही है, तड़प रहे हैं विकल प्राण ए, मुझको पल भर शांति नहीं, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें भी मुझे भ्रांति नहीं। माँ खोया धन को पाने की चिंता कर रही है। कौन सा खोया धन? माँ के विकल प्राण तड़प रहे हैं, माँ के विकल प्राण तड़प रहे हैं और माँ खोया हुआ धन को पाने की चाहत कर रही है। और माँ बोल रही है कि मैं उस खोया हुआ धन को पा न सकूंगी, इससे मेरा पल भर के लिए भी दिल नहीं मानता है। मेरा दिल नहीं मान रहा है। मैं अपने पुत्र को कैसे खो दिया, मैं अपने पुत्र को क्या नहीं पा सकता हूँ। माँ यह बोल बोल कर बिलख रही है, तड़प रही है, बेचैन हो रही है। मेरे भाई, आप माँ की कद्र और इज्जत को समझिए। माँ जन्नत होती है, और माँ जन्नत की नसीब होती है। जिसके नसीब में माँ होती है ना, बड़ा खुश नसीब होता है। समझिए मेरे भाई, समझिए माँ के कद्र को। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल है नीरस लगता, सूना सूना जीवन मेरा। माँ बोल रही है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। कैसे मान जाए भाई? एक माँ अपने बेटा को खोकर क्या मान जाएगा उसका मन? फिर भी रोता ही मन मेरा, सूना सूना है जीवन मेरा, और बड़ा जटिल लगता है। एक पुत्र को खोकर अपने मन को समझाना बड़ा जटिल लगता है, बड़ा तकलीफ होता है। एक माँ के लिए कितना दर्द है, कितना करुणा है, इसको हम तो आसानी से व्यय कर दे रहे हैं। लेकिन वह माँ जानेगी मेरे भाई, वह माँ जानेगी। पूरी जीवन अपने पुत्र के याद में तड़पते और बिलखते रह जाती है। वह कोई नहीं और नहीं माँ हो सकती है, सिर्फ माँ, और कोई नहीं। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगाकर प्यार से सर सहला सहला कर उसको समझाती। कितना बेचैन होकर माँ कर रही है कि यह लगता है अगर एक बार यदि उसको पा जाती, हाँ, यदि एक बार उसको पा जाती पल भर को, तो जी से लगाकर, माने सीने से लगाकर प्यार से सर सहला सहला कर उसको समझाती। कहाँ चला गया था मेरा बेटा? तुम नहीं जाना मुझे छोड़कर, मत जाना मेरे बेटा तुम छोड़कर। कहाँ चला गया था? वो माँ है मेरे भाई, वो योद्धा माँ है जो आपके लिए इतना चिंता करती है, और दूसरा कोई नहीं। समझिए दर्द, माँ की दर्द तो समझिए। यह पास होने के लिए कविता नहीं है, यह माँ के दर्द और माँ की प्रेम को जानिए मेरे भाई, जानिए।
सुभद्रा कुमारी चौहान जी प्रार्थना कर रही है कि मेरे भैया, मेरे बेटा, अब माँ को यूँ छोड़ न जाना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। बड़ा कठिन है मेरे भैया, मेरे बहना, मेरे भैया, मेरे बेटा, अब माँ को यूँ छोड़ न जाना। बड़ा कठिन है माँ को बेटा खोकर अपना मन समझाना। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। हमको लगता है कि जीवन का सबसे कठिन पल है मेरे भाई, जीवन का सबसे कठिन पल। भूख से मरने से भी ज्यादा कठिन है मेरे भाई, आग में जलने से भी ज्यादा कठिन है मेरे भाई, पानी में डूब के मरने से भी ज्यादा कठिन है मेरे भाई। सोच सकते हैं एक माँ अपने बेटे को 9 माह कोख में रखकर, सीने की स्तन की दूध पिलाकर, इस हाथ में झूला झूलाकर, आजू बाजू में बैठाकर, उसके खुशियों के लिए किसी से लड़कर उसको हर खुशी दिलाई, और जब जवान हुआ तो माँ को छोड़कर चला गया। कितना कठिन हो सकता है, आप सोच सकते हैं। एक माँ को अपना मन समझाना कितना कठिन हो सकता है। मत जाना छोड़कर मेरे भाई, माँ का कद्र करना, माँ का इज्जत करना। अपने पत्नी के लिए माँ को गाली मत देना, माँ को बद्दुआ मत देना। आप सोचते हैं ना कि माँ कुछ कुछ बोलती रहती है, पागल हो गई है, माँ ऐसे हो गई है, माँ वैसे हो गई है। हम लोग भी हो जाएंगे, बुढ़ापे समय आएगा ना तो आदमी कुछ कुछ ऐसे ही बोलता है। माँ की ताने पाने को सके तो आप हंसिए, मुस्कुराइए। माँ ताना नहीं मारती है, माँ गाली नहीं देती है, दुआ देती है। माँ के हर शब्दों में दुआ बसा हुआ रहता है। पत्नी के लिए माँ को नहीं भूलना है मेरे भाई, नहीं भूलना है। माँ जन्नत और योदा होती है, आपके लिए कभी भी लड़ती है, कभी भी। छोटा सा बच्चा से लेके आप जवान भी हो जाइए ना, फिर भी माँ के लिए एक बच्चा खिलौना ही होता है। हाँ, खिलौना होता है और कुछ नहीं होता है, खिलौना होता है। माँ तड़प रही है, कह रही है। भाई बहन भूल सकते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रहे हैं, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलाए, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझाए। हाँ, भाई बहन बोल सकते हैं, पिता आपको बोल सकते हैं, पर माँ रात दिन की साथी होती है, वह अपने बेटा को कभी नहीं भूल सकती है, कभी नहीं भूल सकती है मेरे भाई, कभी नहीं भूल सकती है, कभी नहीं। आप समझिए, समझिए, कोशिश कीजिए और माँ का कद्र कीजिए, इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए मेरे भाई। माँ से बड़ा कोई योद्धा हो ही नहीं सकता है, माँ से बड़ा योद्धा इस संसार में कोई नहीं है मेरे भाई। समझिए, बड़ा कठिन है माँ को बेटा खोकर अपना मन समझाना। इस कविता को पढ़कर सिर्फ एग्जाम में पास नहीं होना है मेरे भाई। जब तक आप जीवित रहिए, अपने माँ का कद्र कीजिए, इज्जत कीजिए, मान सम्मान कीजिए, क्योंकि माँ आपके लिए सारी दुख तकलीफ सहना जानती है। माँ आपके लिए देव को मानती है। माँ आपके लिए पत्थर को भी देव बनाकर नारियल दूध बतासे चढ़ाती है। आप अगर है तो अपनी माँ का कद्र कीजिए, क्योंकि बड़े भाग वाले हैं, क्योंकि आपके पास माँ है। इस संसार में बहुत लोग होंगे जिनके पास माँ नहीं होंगे मेरे भाई, एक प्रेम के लिए तरसते होंगे। अगर आपके पास माँ है तो उनका कद्र, इज्जत, मान सम्मान कीजिए। इस कविता को पढ़कर एग्जाम पास नहीं होना है, पास होने के लिए ही सिर्फ नहीं मेरे भाई, इसको पढ़कर अपने माँ के प्रति श्रद्धा प्रेम को लाना है मेरे भाई। और पत्नी के होने के बाद भी माँ का कद्र कीजिएगा, क्योंकि इस संसार में देखने को मिलता है भी कि पत्नी जब आ जाए तो माँ की कोई इज्जत वैल्यू नहीं होता है। माँ को लोग निगलेक्ट कर देते हैं, माँ को लोग भला बुरा बोलने लगते हैं। माँ माँ होती है, माँ की करुणा प्यार इस संसार की करुणा प्यार से अधिक होती है। आप अगर कहीं कमाने जाते हैं ना, तो आपके पापा जी पूछते हैं कि कितना कमाया, कितना लाया। पत्नी पूछती है कितना बचाया, बेटा पूछता है मेरे लिए क्या लाया। लेकिन रात दिन के साथ ही एक माँ ही पूछती है कुछ खाया या नहीं खाया, सेहत ठीक नहीं है तुम्हारा, आँख धस गया है।
वो माँ पूछती है, दुनिया में कोई योद्धा नहीं पूछती है, सिर्फ माँ। कद्र कीजिए माँ का, इज्जत कीजिए, बड़ी भाग वाले आप, बड़ी भाग वाले।